नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आप मुझे पहचानते हैं मेरे बेबाक विचारों के कारण जो मैं बोलता हूं वास्तुशास्त्र पर। साथियों, बहुत सारे मेरे YouTube वीडियोस आपने देखे हैं। लाइन लगा के एक के बाद एक टॉपिक लेता हूं, कोई भी टॉपिक छोड़ता नहीं हूं और हर टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत तारीफ़ आती है। लोग उसके ऊपर जो है बहुत सारे मुझे लाइक भी मिलते हैं। साथियों, कुछ अनलाइक भी मिलते हैं। कौन करता है अनलाइक मुझे पता है, कुछ लोगों का मुझे पता है, अच्छी तरह से जानता हूँ। ये वो लोग हैं जिनकी दुकानें मैंने धीरे धीरे बंद करवानी शुरू कर दी हैं, जो तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, अंधविश्वास और इन सब चीज़ों के साथ सहारे चला करते थे, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे चाहने वाले हैं वो लाइक करते हैं। 1000 2000 लाइक जहाँ पर आते हैं वहाँ पे थोड़े बहुत, अगर 10-20 वहाँ पे अनलाइक आते हैं, जो समझते हैं कि वो मेरे कंप्यूटर हैं, वास्तु की दुनिया से हैं, या जो तंत्र मंत्र बेचते हैं। अब आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत हॉट टॉपिक के बारे में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में लगातार घटनाएं घटती चली जाती हैं और उसका कारण क्या होता है ये हमें पता नहीं चलता। जी हाँ, बहुत बार तो आप ये मान के चलिए कि हमारे दरवाजे से जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में रुकावट खड़ी करने वाली और विध्वंसकारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे रूटीन को ख़राब करती हैं, हमारी अचीवमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं वो पुश करती हैं, ख़राब करने की कोशिश करती हैं। आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा कि आपका जो मुख्य द्वार है, जब घर से बाहर निकलते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो घर के बाहर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ें। ऐसी 6 चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी अड़चन पैदा करती हैं। अगर जानना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube वीडियो पर चलिए आखिर तक। और हाँ, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया था मेरे चैनल को तो अभी कर लें, तुरंत कर लें, क्योंकि हर टॉपिक होता है दुनिया के जो आम टॉपिक होते हैं वास्तु के, उनसे हट के और बहुत ज़्यादा गहराई में आपको देता हूँ उसके बारे में जानकारी। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम बात करने वाले हैं उस नेगेटिव ऊर्जा के बारे में जो कि हमारे काम को ख़राब करती है, हमारा दिन ख़राब कर देती है। जिस काम से घर से बाहर निकलते हैं वहीं पर हमारे सामने आ जाती है अड़चन। कौन कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जो इनऑस्पिशियस होती हैं हमारे घर के बाहर निकलते हुए, इस पर ध्यान देना। आप देख रहे हैं एक दरवाज़ा बनाया हुआ मैंने। ये जो दरवाज़ा है ये किस्मत का दरवाज़ा है साथियों, मुख्य द्वार है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे एक कारण है। एक मेरा क्लाइंट जिसने मुझे फ़ोन किया कि सर सब कुछ मैंने अपने घर में सब कुछ वैसे बना रखा है जैसे आपने कहा था, और मैंने आपके पास में इसका वीडियो भी भेजा था, सब कुछ ठीक था उसमें, लेकिन पता नहीं क्या बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं, और बल्कि कभी कभी क्या होता है, वीक में 1 बार 2 बार 4 बार, हफ्ते में ऐसा होता है कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ, जिस काम के लिए मेरा काम बनता ही नहीं है, रुकावटें आती हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है, वोमिटिंग शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या मेरे साथ में होता है बुरा, जिसकी वजह से मेरे काम नहीं बनते, मेरा मूड ख़राब हो जाता है। सर वापस आ जाता हूँ बहुत बार तो बिना काम किए हुए। कौन कौन सी वो 6 चीज़ें हैं जो कि आपके रास्ते में रुकावट खड़ी करती हैं, पत्थर बन के आपके सामने अड़ जाती हैं। इनको जान लेंगे अगर तो आपको जो है अपनी दिनचर्या, जो आपका दिन है पूरा का पूरा, वो प्रॉपर काम में आपके आएगा, उसमें रुकावटें आने के चांसेस कम हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, हमारा घर है, ये घर है। इस घर से हम बाहर निकलते हैं, यहाँ से घर से बाहर निकले, पहला जो है, जो सबसे ज़्यादा इनऑस्पिशियस सिम्टम होता है वो होता है कि ये दरवाज़ा जो है ना, जब खोला हमने, मुख्य द्वार खोला, अड़ा पड़ा है, खुल नहीं रहा, ज़ोर से खींच के उसको खोला, झटके से खोला या पाँव मार के इसको खोला, मुश्किल से खोला, तो ये सबसे पहला गंदा सिम्टम जो है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव सिम्टम होता है कि ये हमारा मुख्य द्वार, हमारा मुख है। इस मुख से जो हमारे फेस से जो ऊर्जा आनी है वहीं पर नेगेटिव हो जाती है साथियों। ये सबसे पहला सिम्टम, काम के रुकावटें आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है। यानी वो दरवाज़ा खुलना ही नहीं चाह रहा, दरवाज़ा कहता मत खोलो, मत जाओ बाहर, ये घर में रहो। पहला, दरवाजे को
ठीक करवाना है आपने। ओके, पहला। दूसरा, दरवाज़ा खुल तो गया, लेकिन इसके जो कुंडे कब्जे थे उन्होंने चूं चूं की आवाज़ें निकाली, बड़ी मनहूस आवाज़ें निकाली। जैसे कि आपने देखा है जो हॉरर मूवी होती है, भूत प्रेत की जो आपने फिल्में देखी हुई हैं, उसमें क्या होता है, फिल्म स्टार्ट होती है कास्ट के बाद में और एक दरवाज़ा गेट खुलता है बड़ा सारा, उसमें आवाज़ें आती हैं, चूं ऐसे आवाज़ आती है। उसके बाद में फिर वहाँ पे जो है उल्लू और चमगादड़ ढूंढने शुरू हो जाते हैं, सांप आने शुरू आते हैं। एक शुरुआत होती है किसी भी नेगेटिव मूवमेंट की, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की। ये दरवाजे अगर चूंचे की आवाज़ें करते हैं, रोते हुए खुल रहे हैं, आप अपने शुभ काम से सुबह अपने घर से बाहर निकले, नहा धो के आपने ब्रेकफास्ट किया, खाना खाया आपने, उसके बाद में आप अपने काम से निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर दरवाजे को आपने ठोकर मार के खोला और उसके बाद में दरवाज़ों की जो कुंडे थे, कब्जे थे, उन्होंने चूचू की आवाज़ें निकाली, समझ लेना कि यहीं से आपकी नेगेटिविटी शुरू होती है। अब साथियों, आप पूछेंगे भारद्वाज जी आप तो साइंस की बातें कर रहे थे, ये कहाँ से चूचू की आवाज़ें आ गई, ये इसमें विज्ञान कहाँ से आ गया? बिल्कुल आपसे शेयर करूँगा। होता क्या है, अभी आपको और भी सिम्टम बताऊँगा, कौन कौन से नेगेटिव सिम्टम होते हैं, साथ चलते रहेंगे अभी हम। होता क्या है कि मैं वास्तु के साथ साथ लगभग 30-32 और विद्याएं ऐसी हैं जिनमें डील करता हूँ। वास्तु है, फेंगशुई है, पिरामिड साइंस है, रेकी है और लामा फेरा है, प्राणिक हीलिंग है। इसके अलावा जितनी थेरेपीज होती हैं, आपकी मिरर थेरेपी, सॉल्ट थेरेपी, ये कितनी सारी साइंस, कितने सारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इन सब में भी मैंने महारत हासिल की हुई है। और उस ऊंचाई तक जाने के बाद ये पता चलता है हमें कि हम जो है अपना जैसे घर के अंदर सुबह सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, खुशबू वहाँ पर आती है अपनी अगरबत्ती की या धूप की आती है, वहाँ पर अच्छी अरोमा आती है देसी घी की। उसके बाद घर से निकलते हैं तो एक बहुत पॉजिटिव ऑरा हमारे पास होता है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं, नहाते धोते हैं, सब कुछ करने के बाद दैनिक क्रियाएं करते हैं मॉर्निंग की, एक बहुत अच्छा ऑरा हमारे पास होता है। ऑरा तो आप जानते होंगे, मैंने ऑरा पे बहुत सारी वीडियो बनाई थी। आभा मंडल से कहते हैं हम। आभा मंडल के अंदर 7 रंग होते हैं साथियों। अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर के आसपास एक आदमी, आम आदमी की जो ऑरा होता है उसकी लेंथ होती है, उसका एक दायरा होता है। जो मुझसे सीखते हैं साइंस को, मैं उनको दिखाता भी हूँ। मेरे पास सिस्टम भी है, कंप्यूटराइज सेंसिस सिस्टम मेरे पास में है। मैं आंखों से भी ऑरा देखना जानता हूँ और सिखाता भी हूँ। तब होता क्या है, वो जो ऑरा के 7 रंग होते हैं उसमें सबसे जो बाहर का कलर होता है वो रेड होता है। रेड के बाद में येलो आता है। जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर के, हर चक्र का एक कलर होता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे हमारा जो है क्राउन चक्र होता है तो वहाँ का जो कलर होता है पर्पल होता है, जिसे हम स्पिरिचुअल कलर भी कहते हैं। तो वहाँ से धीरे धीरे कलर होते हैं। लास्ट का कलर होता है हमारा रेड, जिसको हम कहते हैं सोलर प्लेक्सिस के लिए, ठीक है, और बेस चक्र के लिए। तो होता क्या है, हम इस ऑरा को लेकर के हमने क्रिएट किया। सुबह हम रात में सोए, सुबह उठे, पूजा पाठ धर्म कर्म हमने किया, गुड मॉर्निंग किया, उसके बाद में हमने अपना कोई थोड़ा बहुत अध्ययन करना था वो किया, और उसके बाद में अपना हम ब्रेकफास्ट लेके निकलते हैं। तो पॉजिटिव लेकर ऑरा लेके निकले। जैसे निकलते हैं, ये जो दरवाज़ा है जिसको हमने ठोकर मार के खोला है साथियों, वहीं पर हमारा डैमेज होता है। कम से कम 70% 70% ऑरा वहीं डैमेज होता है हमारा। और मैंने ऑरा को डैमेज होते हुए देखा है, आंखों से देखा है मैंने, मैं जानता हूँ इस बात का। पहला। दूसरा, जब दरवाज़ा ये चूं चूं की आवाज़ करता है तो हमारा जो हमारी ऑरा होता है, जिसके अंदर जिससे जो अंदर के कलर्स होते हैं, जिसके अंदर आपको मैंने बताया ग्रीन कलर होता है और हमारा पर्पल कलर होता है, वाइब्रेट करता है। बाहर के जो हमारे ऑरा के कलर्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आपने अपना मोबाइल फ़ोन वाइब्रेशन पे लगा दिया हो। ये उसको डैमेज करते हैं। यहाँ से बाहर निकले, दूसरा सिम्टम गलत हो गया। यहाँ से जैसे ही बाहर निकले, यहाँ पर जो है किसी ने अपनी झाड़ू रखी हुई है। झाड़ू, घर से बाहर निकलते यहाँ पर किसी ने झाड़ू रखी हुई है, चाहे हमने रखी है या हमारे पड़ोसी ने रखी है। यहाँ पर एक रेलिंग है, रेलिंग बनी हुई है, रेलिंग के ऊपर किसी ने अपना जो है पोछा टांगा हुआ है वाइप करने के लिए, ठीक है। ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। और हमारे घर वालों ने या पड़ोसियों ने यहाँ पे ना जूते चप्पलें बिखेर रखी हैं। कोई सिस्टम से नहीं है साथियों। अगर जूते चप्पल अपने घर में आप चाहते हैं घर के अंदर नहीं आए, तो प्रॉपर उसको रहना चाहिए एक किसी शू रैक के अंदर, और वो भी बंद रहना चाहिए, कवर्ड रहना चाहिए। और उसमें भी कभी कभी जो है कैम्फर यानी कपूर डालते रहना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए वहाँ पर, तभी वहाँ पर पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। इसके बाद जैसे यहाँ से और आगे निकले,
यहाँ पर एक कूड़ेदान पड़ा हुआ है किसी का, हो सकता है हमारा ही हो। हमारी टेंडेंसी क्या होती है, मैं आपको बताऊं, एक बात शेयर करना चाहता हूँ मैं आपके साथ, कि हमारी टेंडेंसी होती है कोई भी चीज़ नेगेटिव होती है ना, मैं कहता हूँ ये पौधा घर में नहीं लगाना है, तो अगला सवाल होता है मेरे पास, जो फ़ोन करने वाला होता है क्लाइंट, कहता है सर अच्छा ठीक है, इसको घर के बाहर लगाते हैं, दरवाजे के बाहर। अब सोचिए, जिसको मैं घर के लिए मना कर रहा हूँ अंदर आने लगाने के लिए, उसको चाहते सोचते हैं बाहर कर देंगे तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। साथियों, ऊर्जा तो यहीं से आनी है, यहीं से जानी है, इसको डैमेज करेंगे, इसे खराब करेंगे आप। ये जो डस्टबिन आपने रखा हुआ है, ये भी यहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट करता है। कई बार यहाँ पे खाली बाल्टियाँ पड़ी होती हैं, पानी की खाली बाल्टी, जो खाली बाल्टियाँ होती हैं वो भी नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, कभी वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नेगेटिव सिम्टम होता है। इसके अलावा कभी कभी हम क्या करते हैं, शौक में, हमने या हमारे पड़ोसी ने, आमतौर पे फ्लैट कल्चर में ये मैंने बहुत बार देखा है कि फ्लैट कल्चर में लोग जो है अपना भला अंदर का कर लेते हैं, बाहर का सड़ा देते हैं। घर का जो मुख्य द्वार होता है अच्छी तरह सड़ा होता है, चप्पलें पड़ी होती हैं, कूड़ा पड़ा होता है, खाली बाल्टी पड़ी होती है, वहाँ पर डस्ट भी पड़ा होता है, छिलके पड़े होते हैं सब्जियों के बहुत बार। इसके साथ साथ यहाँ पर जो दीवार है उसका प्लास्टर गिर चुका है, उसका प्लास्टर गिर चुका है, डैमेज हुई पड़ी दीवार पूरी तरह से। कुछ पौधे जब किसी ने नया नया फ्लैट लिया था, शौक में लगाए थे, 8-10 पौधे यहाँ पे गमले लगा रखे हैं, और उन गमलों के अंदर 90% गमलों के पौधे सूख चुके हैं, पानी उन्होंने दिया नहीं, बिल्कुल ठूंठ पड़े हुए हैं। आप जरा कल्पना तो कर लो, ये क्या सीन बन गया ये। साथियों, जब तक कोई आपकी आंखें नहीं खोलता ना, तब तक आंखें नहीं खुलती हैं। जब हम दिखाते हैं कि देखो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो मालूम पड़ता है कि घर के सामने तो पूरा का पूरा कचरा कर रखा है। साथियों, अगर आपने घर को अंदर चमका रखा है पूरी तरह से, और घर से बाहर निकलते हुए, घर से अंदर, वहाँ से बाहर से आते हुए अगर इन सब चीज़ों के दर्शन होते हैं तो अच्छा नहीं होता। साथियों, शगुन आपने सुना होगा, शगुन अगर अच्छा नहीं होता, अगर नेगेटिव शगुन होते हैं तो वो शगुन जो है वो आगे चल के आपका दिन खराब करते हैं। इसीलिए ये जो घटनाएं घटती हैं कभी हमारे साथ में, काम जहाँ से निकलते हैं काम करने के लिए, काम बनता नहीं है, जहाँ मिलने के लिए किसी अफसर से गए, अफसर छुट्टी पर निकला, यहाँ से निकले तो निकलते हमारे जो है गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, हमारी कार पंचर हो गई, या स्टार्ट करी तो पंचर थी, स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है, कोई ना कोई अड़चन पड़ रही है। ये नहीं, ये जो दृश्य होता है ये नेगेटिविटी क्रिएट करता है, हमारे ऑरा के जो कलर होते हैं उनको डैमेज करता है, जो सर्कल उसके होते हैं उनको वाइब्रेट करता है, उनको ख़राब करता है। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं साथियों, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, साइंस है, विज्ञान है। ऑरा देखना, ऑरा को समझना, उसकी लेंथ नापना, इसके सब मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी, और मैं तो आंखों से देखता हूँ, आपका ऑरा मैं आंखों से देखता हूँ, बड़ी आंखों से। मैं जितनी लेयर होती हैं सब की सब लेयर आराम से अपनी आंखों से देख लेता हूँ। 3 से 4 लेयर तो 1 सेकंड में दिखाई पड़ती हैं मुझे। तो आपने क्या करना है, इतनी बड़ी जो मैंने वीडियो आपको बता रहा हूँ मैं, आपने सबसे पहले तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जो बात हमेशा कहता हूँ मैं, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद में अपने घर के बाहर देखना, अगर आपके सामने काम की अड़चन पड़ती है, बनते बनते काम बिगड़ते हैं, और घर से जिस काम के लिए निकलते हैं काम बनता नहीं है, बहुत बार मूड ख़राब होता है आपका, गुस्सा करके झनझनाते हुए घर के अंदर आते हैं, फटफटाते हुए, इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है, घर से जब निकले थे तो आपके सामने कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ पड़ी हुई थी। देखो, वैसे भी तो आंखों को अच्छा नहीं लगता, आप ज़रा सोचिए, वास्तु को छोड़िए, शगुन को भी छोड़िए, ये तो वैसे भी देखने में गंदा लगता है साथियों। अब क्या करना है, शूज़ को अगर यहाँ पे रैक है उसको रखना संभाल के, आपने जूते झाड़ू सब छुपी होनी चाहिए, लेटी हुई होनी चाहिए, डस्टबिन साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल ढका होना चाहिए। पहली बात तो उसको जो है अपने जो किचन का डस्टबिन है किचन में रखो आप। इसके अलावा जो कोई यहाँ पे रिपेयर करने वाली चीज़ें वो हैं, गमले प्लांट अगर आपने लगाने का शौक है तो उनको हरा भरा रखो, सुखाओ नहीं, इनको ख़राब ना करो। ये जो 6 चीज़ें हैं ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। साथियों, मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी क्वालिफिकेशन से, अपने जीवन से जो कुछ सीखता हूँ, जो देखता हूँ, वो सब आपसे साझा करता हूँ और बहुत दिल से बोलता हूँ। ये जो बात निकल रही है ना, ये मेरे दिल से निकल रही है। मैं चाहता हूँ आप सबको पता चले, और इसका विज्ञान कैसे काम करता है ये भी मैंने आपको बताया। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सेंसर होते हैं, स्कैनर होते हैं, मीटर होते हैं, कंप्यूटर से भी चेक होता है। तो अगर आप इस पर थोड़ा सा अमल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बहुत आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर देखिए उसके बाद कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आता है साथियों। काम बनेंगे आपके। अच्छी एनर्जी लेकर जाओ, अच्छी एनर्जी लेकर आओ। मूड ख़राब करके घर से बाहर मत जाओ, मूड ख़राब करके घर के अंदर मत आओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करने वाला हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो भी इसी श्रृंखला का एक पार्ट होगा, इसी चेन के अंदर चलेगा अभी, और मैं आपसे शेयर करूँगा बहुत ज्ञान की बातें।
तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।